नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी। सर्वप्रथम सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के कुल कितने लेक्चर देख चुके हैं? तो आपको पता होगा कि 7 लेक्चर हम लोगों ने देख लिए। आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। इस 8वें लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो हमारे लेक्चर होंगे थोड़े बड़े बड़े होंगे लेक्चर, लगभग में 1 घंटे के करीब में सारे लेक्चर अब होने वाले हैं। तो आप लोग सावधानी पूर्वक जब भी पढ़ें पेन कॉपी लेकर पढ़ें, अच्छे तरीके से समझिए। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ लिया था। लास्ट बार हम लोगों ने फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। हमने केमिकल काइनेटिक पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक क्या होता है? जहां पर हम वेग की और क्रिया विधि की, किसी अपक्रिया के वेग की और क्रिया विधि के बारे में चर्चा करते हैं, उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक कहते हैं। वेग के आधार पर या अपक्रिया के आधार पर हम लोगों ने वेग को 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा? मंद अपक्रिया, तीव्र अपक्रिया और अति मंद अपक्रिया, 3 भागों में बांटा था। जबकि हमारे सिलेबस में क्या है? मंद अपक्रिया है। मंद अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रियाएं जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी अपक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, उसे हम लोग मंद अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर? फिर आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपक्रिया की दर या वेग निकालना। तो अपक्रिया की दर या वेग में हमने आपको क्या बताया था? हमने ये कहा कि एकांक समय में किसी अपक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अपक्रिया की वेग या दर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने औसत वेग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने किसके? तात्क्षणिक वेग निकालना सीखा। ऐसे ही करते करते हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ते चले गए। उसके बाद हमने इसके पिछली बार आपको मैंने द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के बताया था और वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक के बारे में बताया था। आज उसी के आगे का टॉपिक है कि विशिष्ट अपक्रिया या वेग स्थिरांक होता क्या है। विशिष्ट अपक्रिया या वेग स्थिरांक होता क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया था, याद होगा अगर थोड़ा सा पीछे वीडियो देख कर आगे बढ़िए, अगर नहीं याद है तो। हमने आपको एक रिएक्शन करके दिखाया था जहां पर मैंने आपको ये बताया था एक्स वाई और ए बी के मान में क्या क्या अंतर होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। अगर यहां पर मैं ए और बी की सांद्रता को 1 मोल प्रति लीटर कर दूं, यहां पर ए और बी के, जैसे यहां पे ए की मान और बी का मान जो है मैं 1 मोल प्रति लीटर कर दूं, तो यहां से आर बराबर में क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। आर बराबर में क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो आर बराबर में के। आर माने कि होता क्या है? अपक्रिया की दर या वेग। अपक्रिया की दर या वेग। और के माने क्या होता है? के माने होता है विशिष्ट अपक्रिया का विशिष्ट अपक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। क्या होता है? 2 चीजें याद रखना हमेशा, यही दोनों होते हैं। तो हम लोग यहां से ये चीज समझ क्या रहे हैं? हमने कहा यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक या इकाई होती है, सांद्रता को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, इसी को हमने कहा इकाई। इसी को क्या बोला? इकाई या यूनिट। एकांक या इकाई होती है तो उस अपक्रिया का वेग स्थिरांक के, उस अपक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अपक्रिया वेग, इसको हम लोग विशिष्ट अपक्रिया वेग भी बोलते हैं या वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। उस अपक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। मतलब अगर मैं सांद्रता को, ध्यान से सुनना, यदि अगर मैं सांद्रता को 1 मोल प्रति लीटर कर देता हूं, 1 मोल प्रति लीटर कर देता हूं, तब होता क्या है? तब हमारा जो के होता है, के माने चाहे आप बोलो विशिष्ट अपक्रिया वेग बोलो चाहे वेग स्थिरांक बोलो, हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वेग स्थिरांक के बारे में। तो के बराबर में क्या हो जाएगा? आर के। के बराबर में किसके हो जाएगा? आर के हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक समझना, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात आपको क्लियर कर दिया और आगे बढ़ते हैं। वेग स्थिरांकों के मात्रक के बारे में अगर समझा जाए तो होता क्या है? तो वेग स्थिरांकों की मात्रक के बारे में मतलब हमें के का मात्रक निकालना है। किसका मात्रक निकालना है? के का मात्रक निकालना है। के यूनिट के बारे में बताना है। तो के की यूनिट बताने के पहले हम क्या करेंगे? पहले कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन क्या है? नॉर्मली रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन हम लोग कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन है। इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने लिखा N1A N2B, इससे बना क्या? प्रोडक्ट। और ये हमारा पार्ट क्या है? ये जो पार्ट है ये हमारा है अभिकारक का। किसका पार्ट है? अभिकारक का। और ये दूसरा पार्ट जो है हमारा क्या है? उत्पाद का। किसका है? उत्पाद का। तो हमने क्या किया?
हमने इस रिएक्शन का अपक्रिया की वेग लिखा, अपक्रिया की दर लिखा या अपक्रिया की वेग लिखा? क्या लिखा? अपक्रिया की दर या वेग को लिखा, अपक्रिया की दर या वेग को लिखा। लिखने का तरीका क्या होता है? आर बराबर dx अपॉन dt। के क्या है? के है हमारा वेग स्थिरांक। के क्या है? वेग स्थिरांक। और इसी के बारे में हमें निकालना है वेग स्थिरांक का जो मात्रक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक मात्रक मतलब के का मात्रक हम लोग निकाल रहे हैं। के मात्रक के बारे में थोड़ा सोचते हुए चलिए, के मात्रक को हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमने क्या कहा? अगर n1 और n2 बराबर में n हो जाए, अगर n1 और n2 क्या हो जाए? n हो जाए, तो इस प्रकार से जो k का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होगा। क्या होगा? क्या होगा बताओ जल्दी से। k का मात्रक मोल लीटर, ब्रैकेट बंद करो, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब यहीं से हमारा प्रथम कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अपक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। यहीं से फंडामेंटल आपका बनना चालू होता है। पहले बताओ इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हमने कुछ नहीं किया, के का मात्रक आपको बार बार बता रहा हूं कि मोल प्रति लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, अच्छा ये जो मात्रक है, ये मात्रक हमारा गैसीय अवस्था के लिए, कैसी अवस्था के लिए है? गैसीय अवस्था के लिए है। कैसी अवस्था के लिए है? गैसीय अवस्था के लिए। लेकिन अगर हम नहीं सॉरी, ये हमारा जो है लिक्विड अवस्था के लिए। लिक्विड माने क्या होता है? तरल अवस्था के लिए। तरल अवस्था का मतलब कहना चाहे तो हम लोग एक तरीके से ये हमारा जो अप्लाई होगा तरल अवस्था के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सी अवस्था के लिए? तरल अवस्था के लिए। लेकिन अगर गैसीय अवस्था की बात करें, कौन सी अवस्था की बात करें? गैसीय अवस्था की बात करें, तो गैसीय अवस्था में क्या होगा? गैसीय अवस्था में क्या होगा? गैसीय अवस्था में बस एटम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? एटम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एटम लिखते हैं। कौन सा प्रेशर लिखते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। तो इसको लिखोगे कैसे? यहाँ पे बस केवल इतने जगह पे क्या लिख देना? एटम। तो गैसीय अवस्था के लिए के का जो मात्रक होगा, गैसीय अवस्था के लिए जो के का मात्रक होगा, पहले बताओ यहाँ दिखाई दे रहा है तो क्या लिखोगे? एटम 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगाते हुए आगे बढ़े। पहले इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर सकें। इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। कई बार मेरे पास बच्चे बार बार कहते हैं आप जितनी बार सर पढ़ाते हैं आप पढ़ाते हुए चले जाते हैं, आप लिखाते नहीं है। तो लिख दिया गया सारी चीजें, आपको आसानी रहे स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें मिटा दें, समझ में आया इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। किस पे क्वेश्चन? के मात्रक पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं। के मात्रक पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने चल रहा हूं ये एग्जाम में आते हैं। यही आपके बुनियाद को बेहतर करने वाले हैं। तो पहले एक बार बताओ के का मात्रक होता क्या है? ये महा इंपॉर्टेंट बात है बाबू साहब, फिर से बता दे रहा हूं, महा इंपॉर्टेंट है केमिकल कैनेटिक्स के लिए। के का मात्रक होता क्या है? हमने आपको बताया मोल बटे में लीटर पावर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। ये होता है, क्या होता है? यही होता है। ये कैसी अवस्था के लिए है? तरल अवस्था के लिए, लिक्विड के लिए है। जबकि अगर गैसीय अवस्था के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देना है? एटम लिख देना है। क्या लिख देना है? एटम लिख देना है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाए और आप लोग ट्राई करेंगे, साथ ही नहीं आएगा तो हम उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो। तो यदि N2 प्लस 3H2 बराबर में 2NH3 के लिए K बराबर में N2 की पावर में 1 और H2 की पावर में 3 है, तो K का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन मैं पहले लगाऊंगा, उसका 2-3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, मतलब दूंगा होमवर्क के लिए आपको दूंगा।
तो ये क्या है, डबल रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। समझ में आएंगे, नहीं समझ आए? यहां पर आपको के की वैल्यू दे दिया गया, किसकी वैल्यू दिया गया है, के की वैल्यू आपको यहां पे दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको मिला है, इसमें पूछा गया के का मान क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे के का मात्रक, के का मात्रक बराबर में, के का यूनिट बराबर में मोल अपॉन में लीटर, मोल अपॉन में लीटर, पावर में 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पर करना क्या है, पहले एन फाइंड करते हैं, पहले क्या फाइंड करते हैं, एन फाइंड करते हैं। और एन फाइंड करने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी हूं। जब मैंने प्रूफ कर रहा था, इस चीज को बता रहा था आपको प्रूफ करते समय, तो मैंने वहां पे क्या किया था, n1 प्लस n2 इजिकल टू n लिख दिया था। लिखा था कि नहीं लिखा था, याद करो, यही चीजें लिखा था। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर जो इसको बोलते हैं अपक्रिया की कोटि, इसको क्या बोलते हैं, अपक्रिया की कोटि। तो पहले अपक्रिया की कोटि को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो n बराबर में 1 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4। 1 प्लस 3 इजिकल टू 4। अब आगे क्या करो, इसमें पुट कर दो, पुट करते हैं, मोल प्रति लीटर, पावर में क्या लिखोगे, 1 माइनस का 4 सेकेंड इनवर्स, लिख दिए। अब बताओ 4 में से ये तो कोई माइनस साइन आ रहा है, कैसा साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, नहीं सही समझ आ रहा है, नहीं, 4 बड़ी राशि, 4 में से 1 घटाओगे तो माइनस साइन आएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, मोल प्रति लीटर की पावर में माइनस का 3 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसको लिख कैसे सकते हो, अगर मोल वाले को लिखोगे -3, लीटर वाले को अगर ऊपर लाओगे पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, मोल की पावर में -3, लीटर की पावर में +3 होगा, और इंटू सेकेंड इनवर्स है ही। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, आपका क्या बन गया, ये टोटल आपका के का मात्रक आपने फाइंड कर दिया। चलो किताब में तो ये नहीं पूछा गया है गैसीय अवस्था के लिए निकालिए। अगर मैं आपसे कहता गैसीय अवस्था के लिए निकालिए, ये तो हमने कैसी अवस्था के लिए निकाला था, तरल अवस्था के लिए बताया था, लिक्विड अवस्था के लिए बताया था, अब गैस स्टेज के लिए बताना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एटम लिख दो, एटम की पावर में -3 सेकेंड इनवर्स, खत्म। सबसे आसान तो यही था, सबसे आसान था कि नहीं, सही बताओ। अगर समझ में आया हो बात तो आगे बताइए, नहीं समझ में आ रहा है आप फिर से बोलेंगे, फिर से समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन हमने लगा दिया, चलो दूसरा क्वेश्चन। पहले बताओ फार्मूला क्या होता है, पहला काम फार्मूला, पहला काम के मात्रक का फार्मूला क्या होता है, और एन क्या था वहां पर, तो एन क्या था, कोटि था, क्या था, कोटि था। चलो फिर से एक बार के का मात्रक क्या होता है लिखो जल्दी से, के का मात्रक बराबर में, के का मात्रक बराबर में मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, पावर में 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आई भाइयों, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब चलो एक क्वेश्चन फिर से आपको देता हूं, कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, बड़ा आसानी सॉल्व करना, बड़े जल्दी सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट लिखता हूं, 3NO यह है गैस का, इससे बनता है N2O, इसका जो वेग दिया गया, रेट जो दिया गया है, इसका जो रेट दिया गया R बराबर में KNO2 दिया गया है, पावर में 2, सॉरी NO की पावर में 2 दिया गया है। पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक और आपको देता हूं, थोड़ा सा CH3CHO 3 CH4 प्लस CO, यहां पे R बराबर में आपको दिया गया है K CH3CHO पावर में 3/2। अब देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना के मात्रक को, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इसी रेट से ही मतलब है। कैसे, यहां पे आप क्या करोगे, लिखोगे पहले के का मात्रक बराबर में, के का मात्रक बराबर में क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर अपॉन में 1 माइनस का n सेकेंड इनवर्स। अब n क्या है, ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है,
अब ऑर्डर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऑर्डर की वैल्यू भाई साहब 2 है, कितनी है 2 है। क्या करो n की जगह 2 पुट कर दो, तो k का मात्रक हो जो होगा, k का यूनिट जो होगा क्या होगा, यहां पे आपने लिखा मोल प्रति लीटर, पावर में क्या लिखोगे 1 माइनस का 2 सेकेंड इनवर्स लिख दिए। अब बताओ दो में से एक जाएगा तो माइनस का एक ही होगा, दो क्या है, दो के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन दो है आपस में अपने आप में बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k का मात्रक बराबर में, हर बार पूरा प्रोसेस लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, मोल प्रति लीटर पावर में कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं, यहाँ पे देखो ये क्या है ऊपर वाला है, इसके साथ -1 ही आएगा, लिखेंगे मोल पावर -1, लेकिन ये नीचे वाला है, नीचे वाला पहले पहुंचेगा ऊपर, तो ऊपर पहुंचने के साथ साथ माइनस साइन लगा हो तो कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लीटर किसका हो जाएगा प्लस, और लीटर की पावर में अगर आप एक लिखोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये भी आपका क्या हो गया k का मात्रक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा ना, एक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके थे, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, हमें इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, हमें इस रिएक्शन से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है, अब क्रिया की दर से रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है, तो पहला काम क्या लिखोगे, हर बार सवाल लगाने से पहले आपको फार्मूला लिखना है, k का मात्रक बराबर में मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब बताओ यहाँ पे इसका सॉल्व यहाँ तक है, ठीक है, थोड़ा इधर करके लिखते हैं इसको। अब बताओ यहाँ पे n क्या है, n क्या है ऑर्डर है, अब बताओ इसमें ऑर्डर कितना दिया गया 3/2, ऑर्डर कितना दिया गया है 3/2, ठीक है। अब चाहे जैसा ऑर्डर दिया जाए, ठीक है, रूट में नहीं दिया जाएगा ऑर्डर, बाकी आपको बटे में दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, इसके जगह ये चिपका देना है, चिपका दो जल्दी से, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर पावर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, और 2 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 2 में से 3 घटाना, ध्यान देना, 2 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, तो 2 में से 3 घटाने की बात करेंगे तो कहेंगे भैया माइनस का 1/2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1/2। अरे अब कह रहे हो 2 कहां से लिख दिया, अरे 2 इसका है, इस 2 को नहीं गायब कर सकते, ठीक है, 2 1 जा 2, अब 2 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, लेकिन बटे में 2 रहेगा, तो कितना आया, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर पावर में माइनस का 1/2 सेकेंड इनवर्स। चाहे इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, चाहे यहीं पे आप छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऐसे सवाल आपके एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे सवाल इसीलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और थोड़ा आप सवाल लगाने लगें, ठीक है। रटना नहीं है बाबू साहब, रटोगे तो फंसोगे, रटोगे तो फंसोगे, अगर रट के एग्जाम देने जाओगे फंस जाओगे ही, सही बात है कि नहीं। अब सवाल एक और लिखते हैं जो अच्छा सवाल नहीं कहते हैं, बहुत घटिया घटिया सवाल हैं जो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। Cl गैस के साथ दिया गया है, बन रहा है C2H4 बन रहा है गैस का, प्लस HCl गैस का बन रहा है। यहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया गया है R बराबर में KC2H5Cl। अब कहोगे कि भैया यहाँ पे तो हमें कुछ दिया ही नहीं है अवक्रिया की कोटि, तो आपको हर बार एक चीज मैं बताते हुए चला आ रहा हूं, जो कंसंट्रेशन होता है उसको सिर्फ डब्बे के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, डब्बे के अंदर, और डब्बे के जस्ट ऊपर, डब्बे के जस्ट ऊपर क्या लिखा जाता है आपका, ऑर्डर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो हमारी कोटि यहाँ पे क्या है, एक है। मैंने कहा अगर 100 लिखा है तो 100 की पावर में आप 1 लिख दोगे, मतलब 100 का गुणा अगर आप 1 में कर दोगे कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, क्या नहीं 100 ही तो आएगा। चाहे 1 करोड़ लिखो उसके पावर में 1 लिख दो तब भी क्या आ जाएगा, 1 करोड़ गुणे 1 करोगे तो कितना आ जाएगा,
1 करोड़ ही आएगा। मतलब कोई भी संख्या की पावर में अगर 1 है तो हमेशा वो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, 1 है। n की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलो भैया दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला लिखते हैं। k का मात्रक, k का यूनिट बराबर में क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर पावर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, फार्मूला था। आगे बढ़ते हैं। अब n की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। n की जगह क्या रख देना, 1। तो k का मात्रक, k का मात्रक बराबर में मोल प्रति लीटर पावर में 1 माइनस का 1 सेकेंड इनवर्स। अब ये बताओ, 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, तो 1 में से 1 जाएगा हमेशा 0 आएगा। देखो प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में 0 बनता है, लेकिन गुणा और भाग में 0 नहीं बनता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे 1 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, 0। तो क्या लिखोगे, k का मात्रक बराबर में क्या आएगा बाबू साहब, मोल बटे मिलीलीटर, मोल बटे मिलीलीटर पावर में 0 सेकेंड इनवर्स। अब ये बात याद रखना, कोई भी संख्या के ऊपर ब्रह्मांड में चाहे जो संख्या हो, अगर आप उसके ऊपर 0 लगा दोगे, मैंने कहा ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में कोई भी अगर संख्या लिखा है, उसके पावर अगर 0 लगा दोगे, उसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आया बात, नहीं समझ में आई? मैंने कहा तुम्हारे पास 5 अरब रुपए थे, या 5 करोड़ रुपए थे, या 500 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसके पावर आपने 0 लगा दिया। कितने रुपए लगा दिया, 0 लगा दिया। जैसे कई लोग होते हैं जो मैथमेटिकल स्टार होते हैं, वो इसी तरीके का मजाक करते हैं कि हमारे जेब में 5 करोड़ की पावर में 0 रुपए हैं। अब जो सोचने वाला दिमाग लगाएगा कि क्या बोल रहा है, मतलब 5 करोड़ की पावर में 0, मतलब उसके जेब में 1 रुपए है। कितने रुपए हैं, 1 रुपए है। ठीक है, 5 करोड़ की पावर में 0, इसका मतलब क्या है, 1 रुपए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो टोटली क्या बनेगा आपका, सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आई? अभी तक जितने भी हमने आपको लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध कराए हैं, सभी अपने आप में बेहतरीन लेक्चर होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो तो मैं कोई भी यहाँ पर डांस तो नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठेंगे। जब भी बैठिए आराम से बैठिए, पढ़ने के लायक में बैठिए, पढ़ने के मूड में बैठिए, तब जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। आप सो रहे हैं और आपके सामने फोन चल रहा है, आप भी सो गए, फोन भी सो गया, फोन चल रहा है, ऐसी स्थिति में पहली बात पढ़ने मत बैठे। जब भी पढ़ने बैठे तो आगे देखते हैं वेग स्थिरांकों के लक्षण। वेग स्थिरांक होता क्या है, वेग स्थिरांक होता क्या है? वेग स्थिरांक हम लोग कैसे बताते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझते हुए चले आए थे। अगर किसी अपक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो आप कैसे लिखते हो, R बराबर में K, A की पावर में A, B की पावर में B, या आप ऐसे लिख देते हो R बराबर में K, A की पावर में X, B की पावर में Y। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात क्या कर रहे हैं, जो ये A और B है, जो ये A है और ये B है, ये A और B क्या कहलाता है आपका, सांद्रता, कंसंट्रेशन। ये आपका सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रता, कंसंट्रेशन कहलाता है। जो A और B है, जो A और B है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर माने कोटि। क्या कहलाते हैं, कोटि कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही सेम बात यहाँ पर आप बताओ क्या होता है, कौन सांद्रता है, कौन कोटि है। तो यहाँ पे A और B आपकी क्या कहलाते हैं, कंसंट्रेशन कहलाते हैं, कंसंट्रेशन कहलाते हैं। और X और Y, X और Y क्या कहलाते हैं, यहाँ की ऑर्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्डर कहलाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। मैंने क्या कहा, वेग स्थिरांकों के लक्षण।
तो वेग स्थिरांक इस के का मान क्या क्या चीजों पर निर्भर करता है, या तो आप कहें इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेग स्थिरांकों की निर्भरता, या आप हेडिंग लगा सकते हैं वेग स्थिरांकों की निर्भरता किस किस पर डिपेंड करता है। निर्भरता का मतलब होता है डिपेंड करना, किस पे डिपेंड करना। अब बताओ किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली बात है, अगर मैं कहूं, इसको मिटा देता हूं, दोबारा लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे समझने में। मैंने अगर कहा आपने कोई रेट ऑफ रिएक्शन लिखा आर बराबर में के, ए की पावर में एक्स और बी की पावर में आपने क्या लिखा, वाई लिखा। अगर मैं कहूं, अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूं तो आर की वैल्यू बढ़ाने से के की वैल्यू स्वतः ही बढ़ जाएगी, या अगर मैं के की वैल्यू बढ़ा दूं तो आर की वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर में लिखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर में लिखे हुए हैं। इसलिए यहां पर आर की वैल्यू बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही लिखा गया, आर का मान बढ़ाओगे तो आर का मान भी बढ़ेगा, अगर के का मान बढ़ाओगे तो आर का भी मान बढ़ेगा। बात समझ में नहीं समझे। और एक बात यहां पर रखना, अगर मैं ताप बढ़ाता हूं, टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं, अगर मैंने टेम्परेचर देना चालू किया कंसंट्रेशन को जैसे जैसे मैं सांद्रता दूंगा, जैसे जैसे सांद्रताओं को मैं टेम्परेचर दूंगा, तो यहां पर ताप देने पर, टेम्परेचर देने पर पुनः से हमारा वेग स्थिरांक जो है ये पुनः से हमारा बढ़ना चालू कर देगा। अगर मैं के की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर मैं के की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ आ रहा है। आगे आते हैं, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट तो आपको पता ही है, के का मात्रक क्या होता है। इतनी देर पहले मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, उसी को है मोल प्रति लीटर अपॉन में 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। एन क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर होता है, एन क्या होता है, ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को आप निकालते कैसे हैं, n1 प्लस n2 करके तब आप n निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, n निकाल देते हैं। बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने बात कर लिया, निश्चित ताप पर k का मान निश्चित रहता है। अगर मैं टेम्परेचर ही निश्चित दे रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर ही निश्चित दे रहा हूं तो k का भी मान तो निश्चित बढ़ेगा, k का भी तो मान निश्चित बढ़ेगा। जैसा काम करोगे वैसा ही चीजों का फल मिलता है। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक ज्यादा बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को निश्चित रखोगे तो वेग स्थिरांक भी निश्चित रहेगा। ठीक है, निश्चित बराबर में निश्चित। आगे आते हैं, जो पांचवा पॉइंट है, के जो है वेग स्थिरांक है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे मैंने लिखा है अनुक्रमानुपाती साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अनुक्रमानुपाती का साइन है। मतलब अगर आप के की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हो या के की वैल्यू को घटाते हो तो हमारे अभिकार को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे आप के की वैल्यू खूब बढ़ा दो, चाहे आप के की वैल्यू खूब घटा दो, इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ आई। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर प्रीवियस जितने भी आपने लेक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें सारी बातें हमने किया है। आगे एक और हेडिंग हम लोग लगाना चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखने जा रहे हैं वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। इन दोनों में अंतर क्या है, आर और के में क्या अंतर है, आर और के में क्या अंतर है। तो दोनों तरफ लिख दिया गया है, दोनों अंतर करने के लिए एक लाइन पार के दोनों को अलग अलग लिख दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या क्या अंतर है। पहला, रेट क्या होता है। मैंने 50 बार आपको चीजें बता चुका हूं। जैसे अभिक्रिया की वेग या दर निकालना, चाहे हम इसको वेग भी बोल दें, चाहे हम इसको दर भी बोल दें, दोनों बात अलग है। दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं। चाहे आप रेट बोल दो, चाहे आप इसको क्या बोल दो, दर बोल दो, चाहे आप वेग बोलो। तो ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था अभिक्रिया की वेग या दर निकालना।
एकांक समय में किसी अपक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कह देते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। लेकिन वेग स्थिरांक क्या होता है, किसी अपक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर उसका वेग ही क्या कहलाता है, के कहलाता है। नहीं समझ में आया ना बात, ध्यान से देखना। अब तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर बराबर में के ए की पावर में x और b की पावर में y, ये लिखते हैं हम लोग। अगर a और b क्या हो जाए, एकांक हो जाए, मतलब मोल प्रति लीटर हो जाए, एकांक मोल प्रति लीटर हो जाए, तब हम लोग क्या कह देते हैं, जो यहाँ पर वेग होता है, जो रेट होता है, आर जो होता है, यही आर ही क्या कहलाता है, के कहलाता है। समझ में आई, नहीं समझ में आई बात। किसी अपक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर उसका वेग ही उसका रेट ही के कहलाता है। अब बताओ इसका मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पुराने वीडियो में आप देखेंगे, मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में आपको क्या बताया था, यही बात बताया कि मात्रक बराबर क्या था, मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन। एन क्या है, यहाँ पे कोटि है, एन क्या है, कोटि होती है, एन क्या होती है, कोटि या ऑर्डर होता है। ठीक है, ये बात तो दोनों क्लियर होंगे, ये भी क्लियर होगा और ये भी क्लियर होगा, 2 नंबर वाले। वेग समय के साथ घटता है, वेग समय के साथ घटता है। कोई रिएक्शन आप कराते हो तो एक समय के बाद वो रिएक्शन अपने आप धीरे धीरे कम होते हुए घट जाती है। ठीक है, उसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, समय के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है। सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं, आप चाय बनाते हैं, अगर आप चाय बनते हुए देखे होंगे या चाय बनाए होंगे तो वहां पर आपने ये देखा होगा, शुरुआती में चाय का टेम्परेचर, चाय का वेग ज्यादा था, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे चाय का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे उसको टेम्परेचर हम लोग देखो, यहाँ पर ये ताप पर निर्भर करता है, जैसे टेम्परेचर आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये घटने लगेगा, इसका वेग ये घटता है। और ये क्या होता है, के जो होता है हमारा स्थिर है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, तो स्थिरांक हमेशा स्थिर होता है। और आपको पहले बता दिया, ताप पर निर्भर करता है। अगर आप के मान को बढ़ाओगे तो आर के मान बढ़ेगा, आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हम लोग इतने पे वीडियो को क्या करते हैं, अंत करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ, अच्छा वीडियो था, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे जिस पार्ट से आपको रिलेटिव कोई भी हो, आपको आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष। साधुवाद।